मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी आज की होस्ट रोनिका सरफराज आज आपके साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ आई हूं, और जिसमें आपको पता कि हम कंटिन्यूसली जो है वो मुबारकबादियों को शेयर कर रहे हैं। आज हम आपके साथ बाइबल में से छठी मुबारकबादी को सीखेंगे कि खुदा के कलाम में छठी मुबारकबादी के लिए क्या लिखा गया है। और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में हम पास्टर सरफराज रहमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ कलाम में से हमें खोल के बताएं कि कौन सी वर्स में ये मुबारकबादी मेंशन की गई है, और इस मुबारकबादी के ऊपर हम क्या बात कर सकते हैं और किस तरह से इसको अपनी ज़िंदगियों में हम ला सकते हैं। जी पास्टर, हम आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और हम चाहते हैं कि अभी छठी मुबारकबादी को आप हमारे साथ शेयर करें कि खुदा का पाक कलाम जो है वो इस मुबारकबादी के बारे में क्या कहता है। Amen. And God bless you and welcome you as Thank well. you. आज हम देखेंगे 8वीं आयत से। ठीक है। जी बेटा। मत्ती 5 बाब और उसकी 8वीं आयत में यूँ लिखा है, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आमीन आमीन आमीन। दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस पाकीज़गी के लिए जो तुझे देखने के ताल्लुक से है मेरे मालिक। हम दुआ करते हैं खुदावंद, हमें वो पाक दिल अता फरमा जिससे हम तुझे देख सकें। हम तेरी गुनाहगार रहमतों, बरकतों, शफ़क़तों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और आज सुबह तेरे यीशु नाम के वसीला से आगाज़ करते हैं। हमारी मदद कीजिए और तेरा पाक रूह में सिखाए, यीशु के नाम से आमीन आमीन। आज मैं ख़ास तौर पर अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जो हम बी द लाइट टेलीविज़न के ज़रिए से रोज़ों के नियाम में जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका दुरानिया बहुत थोड़ा है। इसका दुरानिया जितना शॉर्ट है, हम इतनी ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के हवाले से आपको बताना चाहता हूं कि जो भी आपकी कोई बात हो पूछने के तल्लक से, उस टॉपिक के तल्लक से, तो ज़रूर आप अपने कमेंट में उन बातों को आप लिख सकते हैं, ताकि हम आपको बाद में अपना फ़ोन नंबर दे के या आपसे फ़ोन नंबर लेके हम अच्छी डिटेल से बात कर सकें और आप इसमें मज़ीद बरकत पा सकें। और इस दौरानिए में हमारे पास जितना टाइम होता है उतनी सी हम बात कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा आपके लिए ये मौका होगा कि आप अपने कमेंट्स में जो भी अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आपको जवाब देंगे। और जो आज कलाम की तिलावत आपके सामने की गई है, हम खुदावंद की बादशाही के उन करैक्टर्स पर गौर कर रहे हैं जो बादशाही के बेटे और बेटियों के होने चाहिए, और उसी के तल्लक से आज जो जिस करैक्टर की हम बात करेंगे वो है पाक दिल लोग। खुदा को देखेंगे और खुदा की बादशाही के लोग होंगे। खुदा उनको रूबरू अपना आप दिखाएगा। तो जब हम खुदा को रूबरू देखेंगे तो उसके लिए शर्त क्या है कि आदमी को पाक दिल होना चाहिए। और ये पाकीज़गी जो है, ये दरअसल इंसान की अपनी कमाई भी नहीं है, बल्कि पिछले 1-2 एपिसोड में हमने इस बात को सीखा था कि इस पाकीज़गी का तल्लुक़ खुदा के अपने काम से है। खुदा ने इंसानों पर अपने रहम और अपने फ़ज़ल के वसीला से उसने अपने बेटे की लाजवाब कुर्बानी से हमें धोया और पाक किया है। और जब बेटा किसी को धोता है, जब बेटा किसी को पाक करता है, तो वो उस पर अपने रूह कुद्दस की मोहर जो है वो शब्द करता है। और जब वो अपने रूह कुद्दस की मोहर हम पर लगाता है तो इसका मतलब है ये जो पाकीज़गी में मिली है, ये जिसकी तरह से मिली है उसने अपनी मोहर लगाई हुई है उसके ऊपर। तो मोहर किसकी लगी है? रूह कुद्दस की। और वो रूह कुद्दस किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से है, और बेटा उसका ज़ामिन बना हुआ है। तो इसलिए हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के लिए शुक्रगुजार हैं कि जिसने अपने बेटे की लाजवाब कुर्बानी के वसीला से हमें धोया, हमें पाक किया है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हम ईमान के वसीला से धुले और पाक हुए। अगर हम यीशु मसीह पर ईमान ना रखें तो ना हम पाकीज़गी का इकरार कर सकते हैं और ना ही हम पाकीज़गी में ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। इसलिए मेरे साथ एक हवाला देखें। उस वक़्त जब यीशु मसीह ज़मीन पर थे तो लोगों ने ये सवाल उठाया था, और यही बात हम आज मत्ती की इंजील उसके 15वें बाब में देखेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि कौन सी चीज़ें आदमी को पाक करती हैं और कौन सी चीज़ें आदमी को नापाक करती हैं। ठीक है। 15वें बाब की मैं आपके सामने 10वीं आयत से पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो। 10वीं आयत में लिखा है, सुनो और समझो। दो बातें हैं, सुनना अलग बात है, समझना अलग बात है। कई दफ़ा हम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। और यहाँ पर शागिर्द बाकायदा तौर पर यीशु को कहेंगे, जो बातें आपने हमसे कही हैं
हमें समझ में नहीं आई, हमें समझा दे। ठीक है, तो यहाँ पर कई दफ़ा हमें समझने की ज़रूरत है। हम सुनते हैं लेकिन समझ नहीं आती। तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने सुना और खुदावंद से कहा कि सुनो और समझो। खुदावंद ने कहा सुनो और समझो। क्या? जो चीज़ें मुंह में जाती हैं वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती हैं वही आदमी को नापाक करती हैं। इस पर शागिर्दों ने पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने इस बात से ठोकर खाई है? यीशु ने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। उन्हें छोड़ दो, और वो अंधे राह दिखाने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। पतरस ने जवाब में उनसे कहा, ये तमसील हमें क्या लिखे समझा दे। देखो, सुना हुआ कलाम भी अभी तक शागिर्दों को भी समझ में नहीं आया, तो आम फकीर फरीसों या आम लोगों को कैसा समझ आएगा? जिनके खुदा ने ज़ेहन खोले, अभी भी वो कह रहे हैं खुदा हमें समझा। तो फिर आगे खुदा अब समझाने लगा, वो सुने जरा। कलाम में लिखा, यीशु ने कहा तुम भी अब तक बेसमझ हो? तुम्हें भी अभी तक समझ नहीं आई? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और मजबला में फेंका जाता है? जो कुछ हम खाते पीते हैं बेटा, ये लिखा है मजबला में चला जाता है। ठीक है, और इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जिस चीज़ की अहमियत है वो सुनिए। आगे लिखा है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं। और क्या खुदा कह रहा है, मुबारक है वो जो दिल के पाक हैं। तो यहाँ पर अब दिल की बात होने लगी है। लिखा है, जो बातें मुंह से निकलती हैं वो आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियाँ, जनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमने अभी तक तनकीद करना सिर्फ ज़ाहरी चीज़ों पर सीख लिया है। किसी ने अच्छे कपड़े पहने नहीं पहने, किसी ने बोधा कैसा बनाया है, किसी ने मांग किस तरह की निकाली है, किसी ने शर्ट कैसे पहनी हुई है, किसी ने डार्क कलर पहना है या वाइट पहना है, किसी ने शॉर्ट कट पहना है, शॉर्ट स्कर्ट पहना है, किसी ने बिग स्कर्ट पहना है। हमारा प्रॉब्लम लोगों को ऊपर की तरफ से वॉच करना है, लेकिन खुदावंद कलाम में लिखा है दिलों पे नज़र करता है। जब खुदा ने दाऊद को बादशाह बनाना था ना, तो कलाम में लिखा है खुदा ने कहा कि दाऊद मेरे दिल के मौफिक मुझे मिल गया है ना। तो खुदा तो दिलों पे नज़र करता है। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम ज़ाहरी सूरत पर नज़र करते हैं। अब आप देखिए, जब आप बहू लेने के लिए जाते हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम शुरू में जाते पहले लड़की की खूबसूरती को सबसे पहले देखते हैं। जैसे आज मेरी बहू मेरी होस्ट है, ठीक है, सब लोग कहते होंगे इस बेटी का नाम भी रौनका सरफराज है, इधर भी पास्टर सरफराज बैठा है। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ व्यूवर्स, ये मेरी बहू है, ये मेरे बड़े बेटे की बेटी बीवी है और मेरी बहू है। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इस बात को लिया कि वो खुदा उनके कलाम को मेरे साथ बैठकर वो सीख भी सके और बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का बायस भी बने। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि इसके लिए बड़ी बड़ाई है मेरी बेटी की कि वो आज ही मेरे साथ बैठी हुई है। लेकिन बात यह है बेटा कि खूबसूरती ज़ाहरी नहीं होनी चाहिए, खूबसूरती आपके अंदर की होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर आप अंदर की खूबसूरती को लेना चाहते हैं तो अपने मुंह से वो बातें निकालें जो दूसरों की ज़िंदगी का बाइस बने। यस, आमीन। तो फिर आप पकीज़गी में आगे ज़िंदगी बसर करते हैं। ठीक है, थैंक यू पास्टर जी, बहुत अच्छी आपने मुबारकबादी सुनाई, बहुत ही अच्छा कलाम था। और हमें बातनी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, अंदरूनी चीज़ों को देखना चाहिए कि मतलब हर किसी को हम ऊपर से जज ना करें, उसकी इंटरनल चीज़ों को भी देखें कि वो कैसा है कैसा नहीं है। सिर्फ शख्सियत मायने नहीं रखती। और खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि आप मतलब हर किसी के साथ रहम करो, हर किसी को मतलब आप देख के रिजेक्ट ना करो, उसकी अच्छी चीज़ों को भी एक्सेप्ट करो। और उम्मीद है कि आप सबको इस मुबारकबादी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इसी मैसेज को अपने फ्रेंड्स और फैमिली और रिलेटिव्स में शेयर करें। इस चैनल को BTL को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल आपके साथ हम मिलते हैं एक नई मुबारकबादी के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।